डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पुणे में आज राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले सियासी टकराव, एनएसयूआई एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झड़प, भारी पुलिस बल तैनात। पैलेट गन पर आर पार, राहुल के धरने के बाद पैलेट गन मामले में केस दर्ज, बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने फिर छोड़ा आंदोलन, परीक्षा विवाद मामले पर रांची में छात्रों और पुलिस के बीच टकराव, हजारीबाग और गिरिडीह में भी बवाल। और उत्तराखंड में पलायन रोकने की सीएम धामी की पहल, सभी जिलों में होगी प्रवासी पंचायतें, युवाओं को रोजगार के अवसर देने पर जोर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नेहा राज सोनी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं आज पुणे में होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम गूंज की। जी हां, पुणे में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम है और राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले सियासी टकराव भी देखने को मिल रहा है। एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली है, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां दो गुटों, जी हां, एनएसयूआई और एबीवीपी में झड़प हुई है, कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। राहुल गांधी का आज कार्यक्रम छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो कि पुणे के आरटीओ चौक के पास स्थित एसएसपी एमएस कॉलेज मैदान में है। इसमें करीब 8,000 से 10,000 लोगों के जुटने का अनुमान भी लगाया जा रहा था। कार्यक्रम खास तौर पर छात्राओं के लिए रखा गया है जिसमें शिक्षा, सुरक्षा, समानता, प्रतियोगी परीक्षा और करियर के अवसरों जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। पुणे के सीओईपी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी परिसर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित छात्र कार्यक्रम से पहले एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच विवाद बढ़ गया। दोनों संगठनों ने एक दूसरे पर छात्रों को प्रभावित करने और दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। झड़प हुई है। कई कार्यकर्ता जो है दोनों ही गुटों से, चाहे वो एबीवीपी के हो चाहे वो एनएसयूआई के हैं, दोनों ही इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और आज कार्यक्रम है छात्रों की गूंज, उससे पहले ये दो गुटों में टकराव हुआ है, झड़प की खबरें आई है। हालांकि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रशासनिक टीम भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। और कार्यक्रम स्थल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी भारी सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की विपरीत स्थिति यहाँ पर पनपती है तो एक्शन लिया जाए। तो पुणे में आज राहुल गांधी का कार्यक्रम गूंज होने वाला है और उससे पहले दो गुट आपस में भिड़ गए। एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। गूंज कार्यक्रम से पहले ये तस्वीरें सामने आई हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता सबरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सबरजीत, देखिए आज कार्यक्रम होने वाला है, इससे पहले भी इस तरह के कार्यक्रम हमने देखे हैं, लेकिन उससे पहले जो दो ग्रुपों में यहाँ पर जो झड़प हुई है, एबीवीपी का एक गुट था और एक एनएसयूआई का गुट था, क्या वजह थी ये जो दो गुट आपस में भिड़ गए? जिस तरह से आज राहुल गांधी का पुणे का दौरा है जहां पे छात्रों से संवाद करेंगे, संवाद के पहले इनके दो गुटों में आपस में भिड़ंत हुई थी। हालांकि कुछ कहासुनी हुई थी। एक रजिस्ट्रेशन के लिए दबाव बनाने का जो आरोप है वो लगाया गया था। अच्छा। दोनों पक्षों में झगड़ा के बाद कुछ जो छात्र हैं वो घायल हुए थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि इस दोनों मामले पर पुलिस ने जो क्रॉस एफआईआर दर्ज किया गया है और आज जिस तरह से राहुल गांधी का संवाद दौरा है जिसको देखते हुए 30 शर्तों के साथ उन्हें अनुमति दी गई है ये संवाद की। और वहीं भारी जो पुलिस जो बल है वो भी तैनात किया गया है। तो जिस तरह से राहुल गांधी के दौरे को लेकर कड़ा पुलिस बंदोबस्त भी किया गया है, वहीं छात्रों में भी जिस तरह से 8 से 10,000 छात्र वहां पे मौजूद रहेंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र और जो जिस तरह से वहां पे दौरे को लेकर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। कल जिस तरह से हंगामा हुआ था उसको देखते हुए पुणे पुलिस जो है पूरी तरह से तैनात है। अब देखना है कि जो छात्रों से संवाद करते हैं तो उसमें किन किन मुद्दों पर चर्चाएं की जाती हैं। सरजीत, ये भी बताइए कि जिस तरीके से आपने बताया कि दो गुट आपस में यहाँ पर भिड़ गए नाम और रजिस्ट्रेशन को लेकर, नामांकन को लेकर यहाँ पर कुछ मामला चल रहा था, देर रात का भी मामला हुआ। दूसरी चीज, जिस तरीके का यहाँ पर दृश्य हम देख रहे हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं, ठीक है, आप पहुँच जाते, घटना हुई है, उस पर पहुँच जाते, कार्यक्रम में पहुँच जाते, लेकिन विवाद अगर पनपा है तो कोई वजह होगी। पुलिस जांच अगर चल रही है, पुलिस ने इनके बयान लिए हैं, तो क्या कुछ शुरुआती जांच इसमें और बात सामने निकल कर आई है?
जिस तरह से सीओईपी हॉस्पिटल के जो छात्र हैं उनको और एबीवीपी छात्रों में जो दोनों की शिकायत की गई थी, जिसमें 60 कार्यकर्ताओं के ऊपर केस किया गया है, ऐसा बताया गया है। हालांकि दोनों के विरुद्ध में आपस में आरोप लगाए गए हैं। रजिस्ट्रेशन को लेकर दबाव बनाया गया था, जिस तरह से जो अपनी समस्याओं को लेकर वहां पे जो लोग इकट्ठा हो रहे थे, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं, बताया जा रही है। हालांकि पूरे मामले पर शिवाजी पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। फिलहाल जो मामला दर्ज किया गया है, इस पे अभी पुलिस तहकीकात कर रही है कि झगड़ा किस वजह से हुआ और इसमें किस टॉपिक पर लेकर किया गया था, ये इस पर अभी पुलिस मामले पर जांच कर रही है। चलिए शरबजीत, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जांच जारी है, पूछताछ जारी है कि आखिर क्यों विवाद पनपा था। हालांकि दोनों ही गुटों के छात्र यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में इलाज जारी है। और जो शुरुआती बातचीत सामने आई है, जांच के दौरान जो बात सामने आई है, बयानबाज की जो बातें सामने आई हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि कुछ रजिस्ट्रेशन को लेकर कहासुनी हुई और इस वजह से ये झड़प हुई। और चलिए बात करते हैं जंतर मंतर की। जी हाँ, जंतर मंतर पर आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। जातिगत आरक्षण के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। आर्थिक मानदंड पर आरक्षण देने की मांग तेज हो रही है। इंस्टाग्राम पेज के जरिए ये विरोध शुरू हुआ। तो जंतर मंतर से तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब आरक्षण की मांग के खिलाफ हजारों की भीड़ यहां पर जुट रही है। और देखिए, भीड़ जुटी और कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियां भी बनी, उसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जंतर मंतर पर आरक्षण के खिलाफ हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। प्रदर्शन को देखते हुए पहले यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये प्रदर्शन इंस्टाग्राम के रिजर्वेशन हटाओ अभियान नामक पेज से शुरू हुआ था। दिल्ली के जंतर मंतर पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के प्रदर्शनकारियों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया है। हजारों लोगों की भीड़ दिल्ली के वीआईपी इलाके में पहुंची और आरक्षण के खिलाफ नारे लगाए गए। इस बीच कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जंतर मंतर पर हिरासत में भी ले लिया। जंतर मंतर मौजूद प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मौजूदा जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किया जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा था कि इस प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी। एहतियात के तौर पर सुरक्षा बल की तैनाती की गई है और प्रदर्शन के बारे में गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई, इजाजत नहीं दी गई, उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि पुलिस यहाँ पर मौजूद है, सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है और आरक्षण हटाओ आंदोलन के बैनर तले ये प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है। और चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, पैलेट गन पर आर पार। जी हाँ, राहुल के धरने के बाद पैलेट गन मामले में केस दर्ज हुआ है। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर निशाना साधा है। संसद मार्ग स्थित डीसीपी कार्यालय पहुंचे राहुल गांधी। पैलेट गन के आरोप पर राहुल प्रियंका धरने पर उतरे, धरने पर बैठे। सीजेपी के आंदोलन के दौरान पैलेट गन फायरिंग का आरोप है और लगातार धरने पर बैठे राहुल गांधी। कई कांग्रेस के दिग्गज उनके साथ मौजूद रहे। प्रियंका गांधी भी बैठी। पैलेट गन पर कई बातें उन्होंने मीडिया के सामने रखी। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर निशाना साधा है। संसद मार्ग से डीसीपी कार्यालय पर राहुल गांधी पहुंचे थे और पैलेट गन के आरोप पर प्रियंका गांधी के साथ ही कई कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान पैलेट गन फायरिंग के घायल हुए छात्र साहिल लोचब और उनकी मां के साथ संसद मार्ग स्थित डीसीपी कार्यालय पहुंचे और दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने और 10 का नंबर न दिए जाने के विरोध में राहुल गांधी डीसीपी ऑफिस के बाहर जमीन पर धरने पर बैठे। वहीं राहुल के धरने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहां पर शामिल हो गए। धरने पर बैठे, भजन कीर्तन देशभक्ति गीत यहाँ पर गा रहे थे और विरोध कर रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने साथ चरखा भी यहाँ पर लेकर पहुंचे। राहुल गांधी के करीब 7 घंटे के धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन से घायल छात्र साहिल लोचब की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। राहुल ने इसे न्याय की दिशा में पहला कदम बताया। हालांकि बीजेपी ने उनके प्रदर्शन को ड्रामा भी करार दिया और राजनीतिक फायदे के लिए मुद्दा उठाने का आरोप भी यहाँ पर बीजेपी ने लगाया है। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए, इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है। 3 छर्रे इनकी आंख में है। वो फाइल दिखाओ।
ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डिंग की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं। पूरे ड्रामे में, और इस पूरे ड्रामे की अगर हम टाइमिंग को समझें तो हमें ध्यान में आएगा कि आज कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के मुद्दे पर, वंदे मातरम के विषय पर पूरे देश में चारों ओर से घिर चुकी है। राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर जनता कांग्रेस से जवाब मांग रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता तिरंगे वाले केक को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी इसी राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए, और इस जो भारी फजीयत हुई है। और चलिए बात करते हैं जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षा को लेकर। जी हां, परीक्षा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। रांची में छात्रों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली है। छात्रों का पुलिस के ऊपर मारपीट का भी आरोप है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने इसको लेकर आंदोलन छेड़ दिया है। हजारीबाग में प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारीबाग में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और इसके साथ ही साथ गिरिडीह में भी बवाल हुआ है। पुलिस ने इस पूरे मामले को किसी तरीके से शांत कराया। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा रद्द परीक्षाओं पर रोक लगाने से छात्रों का गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा है। जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्रों ने राज्य भर में प्रदर्शन किया है। रांची में छात्र मोहराबादी मैदान में पहुंचे और सीएम राहुल गांधी का पुतला फूंकने के लिए निकले। वे लोग स्टेडियम रोड, कचहरी चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक की ओर जा रहे थे। तभी रांची यूनिवर्सिटी के पास जूही कुमारी के हाथ से पुतला छीनने का प्रयास किया गया, जिसकी वजह से यहां पर मारपीट हुई है। और ये प्रदर्शन की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पुलिस ने बदसलूकी के आरोप में एक युवक को हिरासत में भी ले लिया है। भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर यहां पर जमकर बवाल हो रहा है और ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर अब छात्रों का गुस्सा जो है वो फिर से भड़क उठा है और इसी वजह से ये बवाल हो रहा है, हंगामा हो रहा है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के विद्यार्थियों का ये प्रदर्शन है, जहां पर देर रात तक प्रदर्शन चलता रहा। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमें संवाददाता तृप्ति हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। तृप्ति बताइए, एक और हमने प्रदर्शन देखा, प्रदर्शन कर रहे थे, परीक्षा में गड़बड़ियों का मामला था, लेकिन एक मुद्दा ठंडा होता है कि दूसरा मुद्दा फिर गर्मा जाता है। अब प्रदर्शन क्यों, अब क्या मांगे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि ये प्रदर्शन हुआ, ये जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की तरफ से किया गया। ये प्रदर्शन इसलिए किया गया क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने जो रद्दीकरण सरकार की तरफ से जो परीक्षा रद्द किए गए थे, रद्द करने के फैसले लिए गए थे, उसको उस पर रोक लगा दी। और वो जो परीक्षाएं थी इसमें जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल सीडीपीओ एसएसओ सहित कई परीक्षाएं थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और सरकार को 5 सितंबर तक जो है तो यानी 15 दिन का समय दिया है कि वो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपे, जवाब दे कि आखिर उन्होंने जो रद्द करने का फैसला लिया वो किस आधार पर लिया। तो दूसरी तरफ 15 सितंबर को इस पर सुनवाई हो रही है। हालांकि रिफॉर्म मंच जो है तो उसका ये कहना है, जो उसके प्रतिनिधि है छात्र प्रतिनिधि रविंद्र पासवान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि ठीक उन्होंने जिस तरीके से सरकार की बात सुनकर अपना आंदोलन समाप्त किया, उसके ठीक तुरंत बाद हाईकोर्ट में इस तरीके से फैसला आना, लेकिन हाईकोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो उस दौरान सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता थे उनकी गैर मौजूदगी को लेकर सवाल खड़ा किया छात्र प्रतिनिधि ने। और ऐसे में ये नाराजगी थी कि उनका जो पूरा आंदोलन था 1 महीने के आसपास का, वो आंदोलन व्यर्थ चला गया। भूख हड़ताल की गई जिस मांग को लेकर, वो मांग 1 दिन के भीतर खत्म हो गई। यानी कि मांग जो है तो जिस तरीके से जिसका स्वागत किया सरकार के फैसले का, वो फैसला पूरी तरह से पलट गया हाईकोर्ट में। और सरकार की तरफ से जांच रिपोर्ट जो सीआईडी को सौंपनी चाहिए थी वो नहीं सौंपी गई थी। तो ये जो फैसला आया इसके खिलाफ उनकी नाराजगी सरकार को लेकर थी। दूसरी तरफ एक न्याय मंच की मैं बात करना चाहूंगी कि न्याय मंच में भी जो न्याय मंच के नेता है देवेंद्र महतो, उनका भी कहना है कि 24 अगस्त जो है तो वो नए तरीके से फिर शुरुआत करने वाले हैं धरना प्रदर्शन की। और ये रिफॉर्म मंच का कल जो प्रदर्शन हुआ पूरे राज्य में हुआ, हजारीबाग में खास तौर पर देखा जाए तो ये पुतला दहन का जो कार्यक्रम था वो नहीं हो पाया, क्योंकि रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में जो प्रदर्शन हो रहा था उस दौरान छात्रों के बीच जेएमएम के कार्यकर्ताओं होने के दावे किए जा रहे थे। हालांकि
भाजपा जो ये कह रही थी कि जेएमएम की तरफ से छात्रों पर जो है सो हिंसक रवैया अपनाया गया, लेकिन पुलिस और छात्रों के बीच जो स्थिति तनावपूर्ण बनी थी वो इसलिए थी क्योंकि भीड़ के बीच ये अभी तक ये सिर्फ अंदाजा लगाया गया कि जेएमएम के कार्यकर्ता वहां उन पर हमलावर हुए थे। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है और जेएमएम भाजपा की तरफ से पलटवार। चलिए, शुक्रिया तृप्ति तमाम जानकारी। तो रांची में छात्रों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली है और छात्रों का पुलिस के ऊपर मारपीट का भी आरोप है। आपको बता दें कि जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने एक बार फिर आंदोलन छेड़ा है और पूरे प्रदेश भर में ये आंदोलन चल रहा है। और चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड का, जहां उत्तराखंड में पलायन रोकने की पहल, जी हां, पलायन रोकने की पहल देखने को मिली है। पलायन पर सीएम धामी की पहल, सभी जिलों में होगी प्रवासी पंचायतें, युवाओं को रोजगार के अवसर देने पर जोर दिया जाएगा। तो पलायन कैसे रोके, इसको लेकर सीएम धामी की पहल यहां पर देखने को मिली है और कहा कि सभी जिलों में प्रवासी पंचायतें होगी, युवाओं को कैसे रोजगार मिले उसको लेकर यहां पर जोर दिया जाएगा, रोजगार के अवसर बढ़े इसको लेकर यहां पर पहल की जाएगी, जोर दिया जाएगा। उत्तराखंड में पलायन रोकने और पहाड़ों में लोगों को वापस बसाने की सरकार की कोशिशों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन पर फोकस किया है। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास में ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की बैठक में साफ कहा है कि सिर्फ योजनाएं बनाने से रिवर्स पलायन नहीं होगा, योजनाओं का लाभ गांव तक पहुंचे और युवाओं को वही रोजगार स्वरोजगार मिले, इसके लिए विभागों को मिलकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी योजनाओं की प्रक्रिया आसान की जाए ताकि ग्रामीणों को लाभ लेने के लिए बार बार सरकारी कार्यालयों और बैंकों के चक्कर ना लगाना पड़े। बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की स्थिति, रिजर्व पलायन और स्वरोजगार और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई है। तो रोजगार बढ़ेगा तो पलायन रुकेगा, इसको लेकर अब यहाँ पर रूपरेखा बनी है, बैठक हुई है। बैठक में निर्देश मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को दिए हैं। तो युवाओं को रोजगार देने पर अब सरकार का ध्यान है। पलायन पर सीएम धामी ने ये बड़ी पहल की है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पलायन रुके, इसको लेकर अब जिलों में पंचायतें होगी, प्रवासी पंचायतें होगी ताकि यहाँ पर यूथ जुड़े, यूथ बैठेगा और अपनी बात रख पाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, ब्यूरो चीफ विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। विष्णु, देखिए पलायन एक सबसे बड़ी समस्या है, चाहे हम किसी भी प्रदेश की बात कर ले, पलायन लगातार हो रहा है। और अगर हम युवाओं की बात करें तो रोजगार के लिए एक शहर से दूसरा शहर, एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश। लेकिन अब यहाँ पर जो पहल मुख्यमंत्री करते आ रहे हैं वो एक सराहनीय पहल है। क्या लगता है इस पहल के बाद अगर हम यूथ के बीच बैठेंगे, उनसे बात करेंगे युवाओं के बीच, तो क्या लगता है पलायन कम होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे? जी नेहा, बिल्कुल से आप कह रही हैं, मुख्यमंत्री ने कल ये पहल किया है। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है पहाड़ों में रिवर्स पलायन, कि जो लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं उनको वहाँ से कैसे वापस लाया जाए, उनको मुख्य धारा जोड़ा जाए। जबकि पहाड़ों में क्या होता है कि ज्यादातर लोग जो है अपनी कुल देवी देवताओं के लिए यहाँ पर आते हैं, साल में एक आध बार आते हैं। और इस समय समस्या ऐसी आ गई है कि गाँव में लोग बुजुर्ग को छोड़ के बाकी लोग रहते नहीं है, नौजवानों को वहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है जी। इससे वहाँ पलायन का बहुत बड़ा काम है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी तरह जो है हमको यह पलायन रोकना है, इसके लिए रोजगार हमको उपलब्ध कराने पड़ेंगे। तो स्वयं जो सहायताएं हैं जहाँ पर जो यहाँ पर दालें हैं, अचार है, जो यहाँ पर जो का काम है, जो वहाँ की बुनियादी समस्या है यहाँ पर, उस पर लोगों को सजग किया जाए और रोजगार उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, इसी से पलायन रुकेगा। चलिए, और ताकि गांव में लोगों का आना जाना रहेगा। हाँ जी, चलिए शुक्रिया विष्णु। तो देखिए स्वरोजगार से हम लोगों को यहाँ पर वापस ला सकते हैं, इस पर अब जोर दिया जा रहा है और स्वरोजगार को किस तरीके से बढ़ावा देना है इसको लेकर बैठक हुई है और तमाम अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिए हैं कि स्वरोजगार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है लोग अपने क्षेत्रों में वापस आने शुरू करेंगे, पहाड़ छोड़ के जो लोग हैं वो वापस इस ओर आना शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए उसके पीडीए को लेकर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की विचारधारा और राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी भूमिका को याद किया। मुख्यमंत्री ने सपा पर महापुरुषों के अपमान और उनके नाम से जुड़े संस्थानों में बदलाव करने का आरोप लगाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर
तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा गिरगिट की तरह रंग बदलती है और पीडीए का पी एक दिन पाकिस्तान कर देगी। योगी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि महापुरुषों का अपमान करना सपा की आदत है। कन्नौज में सपा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने सरकारी मेडिकल कॉलेज से उनका नाम हटा दिया था। सरकार ने बाद में इसे बाबा साहब के नाम पर फिर से किया है। मैनपुरी में भी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बने एक कॉलेज का नाम बदल दिया गया था। यहाँ पे राजू भैया कह रहे थे अभी कुछ देर पहले, यानी गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं। हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। मैंने प्रदेश में पिछले 9 वर्ष में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के मृत्यु होने पर तीनों के कार्यक्रमों में भाग लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और तीनों अलग अलग दल के थे। एक सरदेव बाबूजी हमारी पार्टी के नेता, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत, उनका दुखद निधन होता है और दुखद निधन के बाद हमारे लिए असहनीय था। प्रधानमंत्री जी सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके दिल्ली से सीधे लखनऊ में आए, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमलों में ईरान की नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री लीडरशिप को बहुत नुकसान हुआ है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई करना जरूरी था। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में ईरान की ओर से फिर ऐसा खतरा पैदा हुआ तो अमेरिका फिर से कड़े कदम उठाएगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के कई बड़े नेता अब नहीं रहे, इसके चलते नए समझौते पर बातचीत मुश्किल हो गई है। फिलहाल ये भी साफ नहीं है कि ईरान में फैसले कौन ले रहा है। एक बार फिर से दावा किया है कि ईरान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश में महंगाई बहुत ज्यादा है, सेना को वेतन देने में भी दिक्कतें आ रही है। अमेरिका ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों को चेतावनी दी है कि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि जो लोग ईरान के साथ कारोबार जारी रखेंगे उनके खिलाफ अमेरिका कड़े आर्थिक कदम उठा सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।